शरीर में हमेशा जोश रहना चाहिए। अगर आपको भी थकान महसूस हो रही है या फिर आपको कमज़ोरी सी लग रही है, कभी कभी चक्कर जैसे आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके शरीर में भी खून की कमी हो। तो ये खून की कमी शरीर में होती क्यों है और आप इसे कैसे पहचानेंगे, और सबसे ज़रूरी होता है ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जिन उपायों को आजमाने से आपके शरीर में खून की कमी को आप दूर कर पाएंगे। और आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जानते हैं कैसे आयरन और विटामिन सी की सही मात्रा और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी आपके शरीर में नई ऊर्जा भर सकता है और खून की कमी को पूरा करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। और क्या और एक बात आप जानना नहीं चाहेंगे कि कैसे बिना किसी दवाई के हमेशा स्वस्थ और ताकतवर शरीर बनाया जा सकता है और खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। बहुत काम की बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक चीज़, एक एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। छोटा सा काम लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर दीजिए। नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि मेरे नए और अच्छे वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि खून की कमी में आपको क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं, कैसे आप पहचानेंगे। अगर आप हर समय थकान महसूस करते हैं तो थकान होता है पहला लक्षण। काम करने में आपको वीकनेस महसूस होने लगता है, काम करने की रुचि कम होने लगती है। वो कहते हैं ना, काम करने में मन ही नहीं लगता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी खून की कमी का लक्षण हो सकता है। कभी कभी थोड़ा सा चलने के बाद भी सांस फूलने लग जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पल्पिटेशन जिसे हम कहते हैं, पल्पिटेशन आपको महसूस होने लगता है। कुछ लोगों में चेहरा पीला पड़ जाता है, ये भी खून की कमी का लक्षण हो सकता है। आंखों के अंदर सफ़ेदी सी आ जाती है या फिर मूड जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, हर समय चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। कभी कभी बाल तेज गति से गिरने लगते हैं, ये सब खून की कमी के लक्षण हो सकते हैं। तो खून की कमी के लक्षण तो हम जान गए, लेकिन चलिए अब फटाफट समझते हैं कि जल्दी से जल्दी इसे दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय आप आजमा सकते हैं। पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है आयरन और विटामिन सी का सेवन आपको बढ़ाना चाहिए। देखिए, इसे ज़रा अच्छे से समझिए। आयरन और विटामिन सी ये दोनों दोस्त हैं, साथ में रहेंगे तो ही अच्छा काम कर पाएंगे। आयरन शरीर में खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी तत्व होता है। आपके जो आरबीसीज होते हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, इनके संख्या को बढ़ाने के लिए ये मदद करता है। लेकिन विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को, यानी कि अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शरीर को आयरन का अधिकतम लाभ मिल सके। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए तो विटामिन सी भी ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, दोनों दोस्त हैं, साथ में चलने चाहिए। और इसीलिए पहली बात जो आपने समझनी चाहिए वो ये है कि आपको आयरन और विटामिन सी का दोनों का सेवन बढ़ाना है। अब जानते हैं ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो आयरन से भरपूर होते हैं। तो इस पर सबसे पहला नाम आता है पालक का। पालक में आयरन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, उच्च मात्रा होती है, जो खून बनाने में बहुत हेल्पफुल है। नंबर 2 पर है ब्रोकली। इसमें आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 3 पर है हरी पत्तेदार सब्जियां। अब सभी हरी पत्तेदार सब्जियां आप ले सकते हैं, मेथी है, सरसों का साग, ऐसी सभी सब्जियों में आयरन का बहुत अच्छा प्रमाण होता है, अच्छी मात्रा होती है। चौथे नंबर पे आता है चुकंदर। ये खून बनाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और जाना भी जाता है, तो आपने चुकंदर को भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है अनार। अनार में भी आयरन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में और आयरन को आपके शरीर में बनाने में बहुत मददगार होते हैं। अब आयरन के लिए तो आप समझ गए, विटामिन सी के लिए आपने कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए इसे भी समझते हैं। आपने ध्यान रखना चाहिए कि आपने सभी प्रकार के सिट्रस फूड जो है, खट्टे फल आपने ज़रूर शामिल करने चाहिए। इसमें संतरा है, मौसम्बी है, नींबू को आप रोज़ डेली अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए, इससे भी विटामिन सी आपको बहुत अच्छे प्रमाण में मिलेगा। आप आंवला ले सकते हैं। इन सभी फलों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है जो आयरन को शरीर में सही तरीके से अवशोषित करने में मदद करती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते हैं डार्क ग्रीन वेजिटेबल का सेवन करना।
गहरे हरे रंग की जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है, सरसों का साग मैंने आपको बताया, ये सारी गहरे हरे रंग की जो सब्जियां हैं, इसमें क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ होता है, इससे ये भरपूर होता है और क्लोरोफिल का आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव होता है। ये शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मददगार होता है। आपके खून को यानी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी ये सहायक होता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी ये काम करता है, जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। नंबर 3 पर आता है चुकंदर और अनार का सेवन। जी हाँ, चुकंदर एक प्राकृतिक तरीके से आपके शरीर में खून को बढ़ाता है। आप इसे अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। आप सलाद के रूप में इसे ले सकते हैं, जूस बनाकर ले सकते हैं, या फिर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे अपने रोटी में डालकर भी ले सकते हैं। बहुत फ़ायदे का ये आपके लिए होगा। साथ ही याद रखिए, अगर आप खून को बढ़ाना चाहते हैं तो चुकंदर और अनार, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। अनार भी खून बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा फल है। इसमें आयरन होता है और साथ ही विटामिन सी और फाइबर्स भी होते हैं और इसीलिए इसका भी सेवन आपने ज़रूर करना चाहिए। नंबर 4 पर है तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी। जी हाँ, सिंपल सा लेकिन बहुत कारगर उपाय है। तांबे के बर्तन में अगर आप रात भर पानी को रखते हैं और फिर सुबह अगर आप इसे पीते हैं तो आपके शरीर में आयरन की कमी को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही पारंपरिक एक उपाय माना जाता है। तांबा यानी कि कॉपर जो होता है, आपके शरीर की नसों को भी मजबूत करता है और खून की कमी को दूर करने में भी हेल्पफुल होता है। और इसीलिए आज से ही आपने क्या करना है, रात को सोते वक्त एक तांबे के बर्तन में पानी रखिए। सिंपल सा और बिना किसी नुकसान वाला उपाय है और सुबह आप इसका सेवन कीजिए। 1-2 ग्लास पानी सुबह आप पी सकते हैं। 5वां लेकिन बहुत कारगर उपाय है काले तिल का सेवन करना। काले तिल में आयरन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसे भूनकर खाने से या फिर चटनी बनाकर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है। तो काले तिल भी लेके आइए, इसे अपने डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए। नंबर 6 पर है मुनक्का और खजूर। मुनक्का और खजूर में भी आयरन और साथ ही विटामिन सी का भी उच्च प्रमाण होता है, जो आपके ब्लड को बढ़ाने के लिए, कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना डेली आप 4 से 5 खजूर और कुछ थोड़े से मुनक्का खा सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। नंबर 7 की बात भी बड़ी काम की है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी है तो डॉक्टर की सलाह भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर कुछ चेकअप करवाएंगे और हो सकता है बहुत ज़्यादा कमी है तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी दे। तो ये घरेलू उपाय आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।